अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। ये क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है और करना तो हमें सॉल्यूशन चैप्टर था, लेकिन उसके बावजूद ही हमने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया इसकी कुछ वजूहत हैं। क्योंकि ये चैप्टर एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात ये एक ऐसा चैप्टर है, एक बहुत ही दिखाई देता है तो बहुत ही लंबा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप इसको सीखते हैं, इसको करने की वजह यही है क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। और 3rd चैप्टर तो हमने मेटल और नॉन मेटल की फुल डिटेल से स्टडी की थी, उसके बावजूद ये आपका चैप्टर है। इस वजह से छोटी छोटी बातें थी जो होंगी उनको हम देखेंगे। और इसका जो ऐसे समझिए कि इस चैप्टर का जो 70% पार्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 1 में, और इसका 70% पार्ट उधर डिस्कस ऑलरेडी है। उसके बावजूद ही हम इधर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल से। मेटल से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में आयंस के बारे में बताया था। आयंस चार्जेस होती है। ठीक है, चार्जेस एक पॉजिटिव चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है? क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उनको हम कहते हैं मेटल, और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसे कहते हैं हम नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में है ही ये दो चीज़ें, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलें जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया एक चार्ट की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, तो इसी तरीके से एक न्यू तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है उसके कुछ रीज़न, और उसके बाद हम वो मेटल नॉन मेटल अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। डायरेक्ट आएंगे तो वो आपको में भी समझ में ना आए अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की वजह से कोई भी स्पीशीज है उसके ऊपर क्या आती है, पॉजिटिव साइन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगी। मैक्सिमम लॉस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम गेन भी 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस, ये एक ऐसे समझिए कि ये जो हमने केटाइन और एनाइन जो सीखा था इनको कहते हैं हम केटाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लॉस होने को कहते हैं केटाइन, और ये लॉस करते कौन है, उन्हें कहते हैं हम मेटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल। यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि इसका जो मेजर पार्ट है वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो मेटल, तो सबसे पहले छोटी कुछ बातें हम मेटल के बारे में सीखेंगे। तो इधर ही कुछ बातें हमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, जो चीज़ें क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस, एलिमेंट जो भी होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसे हम मेटल कहते हैं। ठीक है, मेटल को अब लॉस होने की वजह से एक करैक्टर शो करता है, उस करैक्टर को कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर, मीन्स के पॉजिटिव साइन आना। इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की वजह से पॉजिटिव साइन आना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। और नॉन मेटल जब सीखेंगे तो उधर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उधर इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से एक करैक्टर आता है इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसके बारे में मेटल की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो मेटल की होती है। मेटल क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। ठीक है, लस्टर्स का क्या मतलब है कि शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, अब हर एलिमेंट जो हो गया, अब मेटल होते कौन है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इनकी कुछ पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है,
सर ये क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मीन्स के शाइनी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, उसके ऊपर कौन सा कलर है, येलो कलर है। जैसे सोडियम के ऊपर हो गया और लिथियम हो गया, इनका रेड कलर है। कोई और एलिमेंट हो गया जिसका क्रिसमस भी कलर होता है। हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। लस्टर्स अपीयरेंस होती है। एक दूसरे इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो कि ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्या शीट की फॉर्मेशन करते हैं कि वायर की फॉर्मेशन करते हैं, डक्टाइल से। ऑलरेडी हम पढ़ के रहे हैं, मे भी आपको पता हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। ये डक्टाइलिटी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से फॉर्मेशन किसकी होती है, फॉर्मेशन ऑफ वायर, ठीक है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कोई बिल्डिंग में आपने देखी होगी वायर्स, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, इस डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। वो कौन से एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट से ये चीज़ें बनती है, वो उनके ऊपर भी हम आते हैं, ठीक है। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किन की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ शीट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो आपने कॉपर की शीट देखी होगी, कॉपर की आपने वायर देखी होगी, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये किन एलिमेंट की वजह से बनती है। एक बनती है गोल्ड की वजह से, एक बनती है सिल्वर एलिमेंट। ये दो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी आती है इनके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटल होते कौन है। तो ये जो आपकी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में अब मैंने आपको उधर बताया था, इनके ऊपर पूरा एक लेक्चर में हमने रिकॉर्ड कराया था इनके ऊपर, ठीक है। मेटल होते कौन से, ये जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट होते हैं, और इनके अलावा भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये जो मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी रही मेटल की, यही आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। यही पूरा आपका चैप्टर है। इनके अलावा जो आपकी बुक में चार्ट्स बने हुए हैं मेटल के, जिसमें मेटल की पोजीशन आपने समझनी है, वो किस तरीके से हर एलिमेंट की आप पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आपको मैं इधर सिखाता हूँ नॉन मेटल के बाद। उनके अलावा जो उनका यूजेज हो गया, जो भी एलिमेंट होंगे मेटल, उनका यूजेज वो आपने याद करना है अपनी बुक से, ठीक है। वो बहुत 4 से 5 वो ऐसे समझे के चार्ट्स हैं, वो अपने जहन में रखने अगर याद हो सके तो, ठीक है, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनके अब हम आते हैं किन के ऊपर, नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है। नॉन मेटल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है, और नेगेटिव चार्ज आती क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गेन करने की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हमने मेटल को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जब नॉन मेटल में पढ़ा रहा था तो पाकिस्तानी सिस्टम कैमरे के कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम आपके लिए फिर से ट्राई करेंगे, एक बार हम फिर आपको सारी बातें बताएंगे जो हमने उस टाइम बताई जब कैमरा ऑफ था, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए क्या करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे जिनके ऊपर नेगेटिव साइन आती है उनको, नेगेटिव साइन क्यों आती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है, उन्हें हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। वो होते कौन है, नॉन मेटल। और जैसे हमने मेटल की बात की थी, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इस वजह से हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। एक बात, जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड हो गया,
जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, जैसे मेरे और भी बहुत से एग्जाम, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो गया, सीजियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे इनसे जो जब रिएक्ट करेंगे तो कौन से ऑक्साइड इनमें से बनेंगे, और एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर SO3 के साथ अगर वाटर रिएक्ट कराएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, यही कुछ बातें थी जो मैंने उस टाइम बताई जब कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे समझिए कि 30% इधर मैंने आपको चैप्टर समझाया है। इनका जो 70% जो टॉपिक सारे हैं वो चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में उधर मैंने आपको ये सारी बातें कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, बार बार मैंने सोचा कि बार बार नहीं लिखते, उधर में जब बच्चे इधर पहुँचेंगे तो फिर उनको खुशी होगी कि हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, एक और बात, जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल का आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ के साथ आपने कुछ और भी चीज़ें मेटल की प्रॉपर्टी और मेटल का यूजेज आपने याद करना है। मेटल हो गया चाहे नॉन मेटल हो गया, उनकी पोजीशन को फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। पोजीशन को फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे सोडियम का, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एंड में देखें ना, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 और 1 11। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है कि ये किसका, ये जो सोडियम है ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। ये जो 1 क्या शो कर रहा है कि ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और जो S शो कर रहा है ये S क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं आपको लोकेशन अगर मैं आपको समझा दूँ कि जो एलिमेंट जो मेटल होते हैं, मेटल कौन कौन सी पोजीशन में होते हैं। ठीक है, मेटल कौन कौन से ब्लॉक में होते हैं, जैसे S ब्लॉक हो गया उसमें क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे आप क्या D और F ब्लॉक, इसमें आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, TE लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी बुक में इतना कोई डिटेल है तो नहीं, अगर आप इन बातों को सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो S ब्लॉक हो गया इसमें आपके ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आपके आ जाते हैं। बाकी बात रही ट्रांजिशन एलिमेंट D और F ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके अलावा अगर मैं आपको इसका 70% इन चैप्टर का अगर मैं आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 3 में आप एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, वो भी किससे बिलोंग करेगी, मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, मेटल की तो आप साइज बताएंगे, मेटल का ही आप तो न्यूक्लियर चार्ज बताएंगे, मेटल की आप मेटल हो गया चाहे नॉन मेटल हो गया उनके आप आयनाइजेशन बताएंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें उस चैप्टर में हमने डिस्कस किए जो कि इस चैप्टर का 70% उधर है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 पे ही ख़त्म है। जब आप वो पढ़कर इस चैप्टर तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमने ऑलरेडी 70% इस चैप्टर का कवर कर दिया है। ठीक है, तो हमें अपने दुआ में याद रखें। तो SMJ के अपने फेलोज़ के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम।